न्यूज़ 18 इंडिया। कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है, यानी अब राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं ले सकेंगे। दो 2019 में जब ये निर्णय लिया गया था, तब भी इलेक्शन कमीशन ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए, आज के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होंगे। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन सभी लिस्ट को पब्लिक करे, ईसीआई को भी, और जग जाहिर करे कि कितना डोनेशन किसने कब दिया है। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट से वकील भी हैं। सर, इस फैसले का इम्प्लीकेशन क्या होगा, असर क्या पड़ेगा चुनाव पर? कोई भी फैसला जब आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो मान्य होता है, उसको स्वीकारना पड़ता है। ऐसा तो होता है, हम तो भाई रोज कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट के अंदर में रोज ऐसा होता है, एक विषय इधर इस पक्ष में होता है, एक दूसरे पक्ष में होता है। तो मैं इसका राजनीतिक रूप से कुछ नहीं देखता। जो दल और जो नेता इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा इतना ही स्पष्ट कहना है कि भाई मोदी जी के नेतृत्व के सामने वो कुछ कह नहीं पा रहे, मोदी जी की सरकार के काम के सामने वो कोई बात नहीं कह पा रहे, करोड़ों लोगों को जो फायदा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा है, हर वर्ग के लिए काम किया है, उसके सामने कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बता पा रहे। एक गठबंधन बनाना चाहते, पैदा होने से पहले वो गठबंधन मृत हो रहा है, वो भी जनता के सामने। तो इसीलिए मुझे लगता है वो लोग इसलिए इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से और कुछ उनके पास कहने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद एक नई सोच मैं नहीं कह सकता, ये तो समय के साथ आगे जाकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग जो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक किस्म से सरकार इस पे क्या सोचती है, चुनाव आयोग इस पे क्या सोचता है, संसद में अगर कोई कानून आता है तो संसद के क्या विचार है इसमें, इस पर तो अभी टिप्पणी देना संभव नहीं है। लेकिन चुनाव जो है वो स्वच्छ हो, पारदर्शिता के साथ हो, लोगों के अधिकार के एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, इसके तहत कुछ ना कुछ स्कीम अगर आनी है वो देखी जा सकती है आगे। और सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर याचिका दायर करने वाले वकील शादान फरासत से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ शादान फरासत हैं। एक बड़ा जजमेंट, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। लगता है कि चुनावी चंदे पर जो सवाल उठते थे अब वो पारदर्शी होंगे। जी देखिए, पिछले 7 साल से 2017 में आई थी ये अमेंडमेंट और 18 में स्कीम आई थी, तो 6 से 7 साल हो गए हैं इसको। और ये आज का जो जजमेंट है ये बहुत ही डेमोक्रेसी की तरफ से, लोकतंत्र की तरफ से और ट्रांसपेरेंसी, उसमें पारदर्शिता की तरफ से बहुत ही बड़ा जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखा है, पूरा का पूरा सारे अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं, स्कीम स्ट्राइक डाउन कर दी है और आज की डेट में स्कीम बंद हो गई है इफेक्टिवली। साधन भाई, एक सवाल ये उठता है, जो सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि कई बार जो चंदा दे रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो सामने आए, उनका नाम सामने आए, लेकिन अब उनकी प्राइवेसी खुल जाएगी क्योंकि डाटा भी कहा गया है कि आप पब्लिश कीजिए। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेसी कोर्ट ने बहुत क्लियरली डिफाइन की है। उन्होंने कहा है कि हाँ, एक जो आम आदमी औरत है उसकी प्राइवेसी तो है, क्योंकि उसको अगर आप उसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन डिस्क्लोज हो जाए तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह से हो सकता है। सरकार भी कर सकती है, एक पार्टी की सरकार करेगी, फिर दूसरे पार्टी की सरकार कर सकती है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए उनके ऊपर तो प्राइवेसी है, लेकिन जो बड़ी फंडिंग होती है, ठीक है, जो कॉर्पोरेशंस करते हैं या जो एक इंडिविजुअली बहुत बड़ा अमाउंट, तब उस तरह की फंडिंग अगर आप कर रहे हो बहुत बड़े बड़े अमाउंट की, तब आप अपनी प्राइवेसी पे क्लेम नहीं कर सकते हो। तब राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक जो है वो आपकी प्राइवेसी राइट को ट्रम्प कर देगा। ये भी आपकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि कई लॉस मेकिंग कंपनीज भी इसमें चुनावी चंदा दे रही हैं, उसके बारे में भी कुछ? हाँ, नहीं, इससे आरोप नहीं था, ये अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट ये था कि पहले 2017 तक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी और मैक्सिमम 7.5% ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो अगर वो उसका 100 रुपए का साल में मुनाफा था तो 7.5 रुपए